नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में। क्या होता है ये से लेकर इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी, जिसके बारे में डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसेंटिव स्पायरोमीटर? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी प्रोलॉन्ग्ड स्लो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों को ही अचीव करने में हमें हेल्प करता है। सो इट इज अ डिवाइस दैट फैसिलिटेट्स मैक्सिमम स्लो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, प्लस इट मेजर्स द वॉल्यूम, जो हम वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं और एक्सपिरेट करते हैं उस वॉल्यूम को ये मेजर भी करता है। सो वी कैन से ये एक कॉम्बो है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, थेरेप्यूटिक पर्पस और डायग्नोस्टिक पर्पस। ये हमारे दोनों पर्पसेस को सॉल्व करता है। थेरेप्यूटिक कैसे कि हम उसको यूज जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हमारे लंग फंक्शंस को इंप्रूव करेगा। सेकंड इज डायग्नोस्टिक पर्पस कि कितना यूज करा और कितना यूज करना बाकी है जिससे कि हम अपने लंग फंक्शन को अचीव करें। सो इसलिए मैंने बोला ये एक कॉम्बो डिवाइस है जो हमारे दोनों पर्पसेस को सॉल्व करता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज रेंज ऑफ स्पायरो। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी स्पायरोमीटर की एक बहुत ही वाइड रेंज है जो कि 600 सीसी से लेके 1200 सीसी तक के वॉल्यूम को मेजर करने में हमें हेल्प करता है। व्हाट इज सीसी? सीसी मतलब क्लोजिंग कैपेसिटी। ये सम होता है क्लोजिंग वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी क्लोजिंग कैपेसिटी निकल आएगी। बहुत ही आराम से पता चल जाएगा कि हम कितना जनरेट कर रहे हैं और कितना जनरेट करना बाकी है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ स्पायरो। करता क्या है ये हमारी लंग्स के लिए? तो ये हमारे लंग्स के फंक्शंस को इंप्रूव करता है। दूसरी चीज, जो हमारी लंग्स में म्यूकस डेवलप या बिल्डअप होने लगता है, म्यूकस मतलब कफ, जो वो बिल्डअप होने लगता है, स्पायरो की हेल्प से हम उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पायरो हमारी लंग्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। जैसे जैसे हम अपना ड्यूरेशन, स्पायरो के होल्ड का ड्यूरेशन इंक्रीज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारी लंग्स स्ट्रेंथन होती चली जाएगी। चांस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन भी रिड्यूस होता है इससे। कोई भी इन्फेक्शन को और डेवलप ना हो उसको रोकने में भी हमारा स्पायरोमीटर हेल्प करता है। तो क्या होता है स्पायरोमीटर, इसकी रेंज क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये तीन चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ इज इंडिकेशंस। कहां कहां हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये आजकल पोस्ट कोविड रिकवरी में बहुत ही यूज हो रहा है, क्योंकि लंग्स को इन्फ्लेट करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जितना लंग्स इन्फ्लेट होंगे उतनी ही अच्छी तरह से अंदर ऑक्सीजन जाएगी और उतनी ही एफिकेसी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, जिससे हमारे लंग फंक्शंस इंप्रूव होंगे। तो रिसेंटली पोस्ट कोविड रिकवरी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव यूज भी है इसका, जैसे कि पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरीज में, कोई भी एब्डोमेन की जो भी सर्जरीज होती हैं, काफ़ी सर्जरीज में हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज़ करते हैं, पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिससे कि वो उसे यूज़ करे, अगेन अपनी लंग्स की फंक्शनल कैपेसिटीज को इम्प्रूव करे। पोस्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है जिसके बाद हम पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमीटर देते हैं जिससे कि वो उसे यूज करें और लंग्स को एक्टिव, धीरे धीरे अपनी लंग्स को एक्टिव करें। एक्टिव करने के साथ साथ अपने लंग्स की कैपेसिटीज को भी इंक्रीज करें। COPD, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की भी एक अच्छी लंबी लिस्ट है। उसमें जो भी पेशेंट्स, जो भी लोग उस लिस्ट में फॉल करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दिया जाता है, बताया जाता है कि आप इसे दिन में 3 से 4 बार कीजिए, जिससे कि उनके लंग्स की
फंक्शनल कैपेसिटीज इंप्रूव हो, उनका ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाए। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, जो लोग थोड़े लंबे टाइम से बेड रेस्ट पर हैं उनके लिए भी स्पायरोमीटर रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये लंग्स को एक्टिव मोड में लेकर के जाता है। जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पर पेशेंट्स हैं उनको जब हम साइड पोजिशनिंग करते हैं, लेफ्ट साइड टर्न या राइट साइड पोजिशनिंग करते हैं, तो जब हम वो पोजिशनिंग करते हैं उसके बाद हमें स्पायरोमीटर को डेफिनेटली यूज कराना चाहिए। पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप थोड़ी देर स्पायरोमीटर कीजिए, जिससे उनके लंग फंक्शंस इंप्रूव हो और लंग्स एक्टिव हो। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ जगह है जहां हम स्पायरोमीटर को यूज करते हैं। फील्ड बहुत वाइड है इसका, बहुत सारी जगह हम इसे यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी सिर्फ आपको 5-7 ही चीजें बताई हैं इसके बारे में कि हम इन्हें कैसे कैसे यूज करते हैं। अब इसे यूज कैसे करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझने की जरूरत ज्यादा है। स्पायरोमीटर एक खिलौने जैसे दिखता है। ये दिस इज अ स्पायरोमीटर जिसमें कि 3 बॉल्स होती हैं। जब हम सबसे पहली बार स्पायरोमीटर को यूज करते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बॉल कितनी उठी हमसे। इसमें एक माउथ पीस होता है जिसको हम अपने माउथ में फिक्स करते हैं, अच्छे से सील अप कर लेते हैं और सीधा करके इंस्पिरेट करते हैं। जब हम इंस्पिरेट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉल कितनी रेज हुई, 1 हुई या 2 हुई या तीनों हो गई। तो नंबर ऑफ बॉल्स सबसे पहले हम देखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो है कि हम जो बॉल उठ रही हैं उनको कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली वी स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 3 कि भाई बॉल रेज करें, मन में 1 2 3 तक काउंट करें एंड देन ड्रॉप द बॉल। तो सबसे पहले बेसिकली हम फॉर अ काउंट ऑफ 3 से स्टार्ट करते हैं। जब पेशेंट टिल अ काउंट ऑफ 3 बॉल्स को होल्ड करना शुरू कर देते हैं, चाहे 1 उठे, चाहे 2 उठे या चाहे तीनों उठे, जितनी भी उठ रही हैं उनको हमें होल्ड करके रखना है। सो मेन पर्पस इज होल्ड करना, कि जितना लंबा इफेक्टिवली हम उसे होल्ड करेंगे उतनी ही हमारी लंग्स स्ट्रेंथन होंगी। 3 तक अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम इस काउंट को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे काउंट इंक्रीज होगा डेफिनेटली वैसे वैसे हमारी लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स का फंक्शन भी इंप्रूव होगा, नो डाउट। उल्टा करेंगे तो एक्सपिरेशन होगा। जब आप उल्टा करके माउथ पीस को मुंह में लगा करके सांस बाहर छोड़ेंगे, बॉल रेज करेंगी, कितनी बॉल रेज कर रही हैं उनको भी हमें होल्ड करना है। तो जितना लंबा हम इन्हें होल्ड करेंगे उतनी ही लंबी, उतनी ही ज्यादा हमारी लंग्स की एफिकेसी इंक्रीज होगी, लंग फंक्शन उतना ही हमारा बेटर होगा। इसके ऊपर आपको नंबर्स भी दिखेंगे, 600 सीसी, 900, 1200, तो ये वही हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रेंज ऑफ स्पायरो में एक्सप्लेन किया है कि ये 600 से 1200 सीसी तक की कैपेसिटी को मेजर करने में भी हेल्प करता है। अब बॉल्स उठाई हमने और कितनी देर उठाई वो हमने देख लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है कि कितनी नहीं उठा पाए, वो भी हम इसमें धीरे धीरे अपना मॉनिटर करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों ही काम में आती है, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी, थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए भी आता है और डायग्नोस्टिक भी, कि भाई हमने कितनी उठाई और कितनी बाकी है अभी उठानी। या कभी ऐसा होता है कि हमने एक लेवल अचीव कर लिया है कि अच्छा हमने यहाँ तक उठा ली है, 5-7 दिन में हम नोट करते हैं अरे उतनी उठी थी अब थोड़ा कम हो गई। तो इससे हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है या रिड्यूस हो रही है। हम डेफिनेटली उसको इससे मॉनिटर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, बोथ थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। तो हम इस स्पायरोमीटर को डेफिनेटली जब भी कोई लंग का इश्यू होता है हम इसे यूज करते हैं, जिससे कि हमारे लंग फंक्शंस डेवलप हो और इंक्रीज हो और हमारे जो लंग्स हैं वो और स्ट्रेंथन हो। स्ट्रेंथन मतलब उनमें और ताकत आए, क्योंकि जितनी ताकत उनमें बढ़ेगी उतनी ही इफेक्टिवली हमारे लंग्स वर्क करेंगे हमारे लिए। तो इन 5 पॉइंट्स में आपको मैंने बहुत आसानी से बताया कि स्पायरो होता क्या है और इसे हम यूज कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है आसान था समझना, इसलिए जब आप स्पायरो यूज करें
तो इन पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगर फिर भी आपको इंसेंटिव स्पायरोमीटर से रिलेटेड कुछ भी जानना या पूछना है तो नीचे दिए गए लिंक से आप फ्री सेशन रजिस्टर करें, उन्हें अटेंड करें। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।